कि जी मुझे एक मेरी ब्रांच है एबीसी जहां पे भी, वहां पे मुझे 30 होस्ट चाहिए। एक दूसरे शहर में ब्रांच है, वहां पे मुझे 60 चाहिए, और तीसरी जगह 120 है। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है यहाँ पर कि मुझे हर में मुख्तलिफ वेरिएशन के साथ नंबर ऑफ होस्ट चाहिए। ठीक है जी। तो इट मीन्स कि मेरी रिक्वायरमेंट फिक्स्ड नहीं है, ये वेरी कर रही है। तो पहले तो मुझे यहां से ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि ये FLSM होस्ट बेस्ड सबनेटिंग नहीं है, ये कौन सी है? BLSM है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट ब्रांच टू ब्रांच क्या कर रही है? वेरी कर रही है। इज दैट क्लियर? ओके। फिर अगर आप देखें, मैंने इंटेंशनली लिख दिया 1 2 3 ABC वट एवर। हम जब भी एग्जाम्स देते थे, मेरी अपनी प्रैक्टिस ये होती थी कि अगर मेरे पास कहा किसी ने कि जी इस क्वेश्चन के अंदर 4 शॉर्ट नोट है, आपने 2 करने हैं, तो 1 2 3 नंबरिंग की होती थी। तो हमारी कोशिश होती थी कि हम पहले 2 में अगर मुझे आता, अगर मुझे चारों के चारों आते हैं तो पहले 2 ही कर रहे हैं। यहाँ पे भी ABC लिखा हुआ है, तो जहन में ये आए कि पहले हम 30 होस्ट निकाल लेते हैं, बात समझ रहे हैं, फिर 60 निकाल लेते हैं, फिर 120। आपने कभी भी 1 2 3 ABC को फोकस नहीं करना, आपने सबसे पहले बड़ी वैल्यू निकालनी, फिर उससे छोटी, फिर उससे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम C को सबसे पहले निकालेंगे, फिर B को, फिर A को, या हमने पता बिगर से स्मॉलर की तरफ आना चाहिए। ऐसा क्यों है वो भी अगले 5 मिनट में आपको पता लग जाएगा। तो पहला क्या था कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो होस्ट बेस्ड सबनेटिंग है ये FLSM है कि BLSM है? डिपेंड कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट फिक्स्ड है कि वेरी कर रही है। इज दैट क्लियर? जितनी भी नंबर ऑफ ब्रांचेस उस टाइम आपको कस्टमर कह रहा है, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी पहले आपने उसको निकालना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी की तरफ आना। इज दैट क्लियर? ओके। ये होस्ट बेस्ड सबनेटिंग ही है, क्योंकि होस्ट ही निकालने हैं ना। अगर देखिए मैं सिर्फ क्या लिख दूं 120, आप समझे कि एक ही वैल्यू चाहिए, तो ये उसी तरीके से होगी जैसे पहले हमने होस्ट बेस की। लेकिन हम जो अब कर रहे हैं, ये चूंकि BLSM है, BLSM के अंदर हम बड़ी वैल्यू से टुवर्ड्स किस तरफ आएंगे? दूसरा कहीं पे आप जाके BLSM के अंदर कह सकेंगे, अगर आप सबनेटिंग को अंडरस्टैंड करें तो सबनेटिंग के मुतालिक शुरू में एक बात कही गई थी कि आप अपने IP की वेस्टेज को, और उसमें 2 टेक्निक थी, एक क्या थी? FLSM, एक क्या थी? अब अगर हम IP की वेस्टेज को कम करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे FLSM के अंदर वो जो वेस्टेज की प्रोबेबिलिटी कहीं पे रह जाती थी। हम कह सकते हैं कि यार ये 30% तक फिर भी IPs क्या हो जाते थे, यहां पे ये 5% से भी कम की तरफ चली जाएगी। यानी कि उससे जरा पावरफुल कह ले या मेच्योर टूल कह ले, जो आपकी IP की वेस्टेज को ना होने के बराबर जो वेस्टेज वाली प्रोबेबिलिटी है वो कर देगा। ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूं वो अगले 5-10 मिनट में जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे आपको सारा इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो अभी आप इसको इस तरीके से ही देखेंगे कि आपके पास 3 रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ABC नहीं है। आप जस्ट फोकस करें कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 120, और एक ही है, और डेफिनेटली कौन सी बेस्ड होएगी? होस्ट बेस्ड। तो देखते हैं जी, इसके लिए n की वैल्यू क्या निकलेगी 120 के लिए?
2 को मैं कितनी दफा लिखूं कि 120 या उससे ऊपर आ जाए? 8 दफा। 7 दफा कितनी आती है फिर? 128। तो इनकी वैल्यू क्या आ गई? अगर आप होस्ट बेस को याद रखें तो ये बिट्स हमने काउंट करनी है और फिर छोड़ देनी है। तो बोरो कितनी होंगी? 8 में से 7 निकाल दें, बोरो कितनी होंगी फिर? 1। और वो कौन सी वाली हो जाएगी? जो आपसे पहले है, मतलब 128 वाली। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो ये तो n की कितनी बिट्स हैं? 24। आपने पहले देखना है सिर्फ। फिर अगले ऑक्टेट को हमने कर दिया बिट वाइज। n की वैल्यू निकली 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये लाइन लगी और इन सारी को छोड़ दिया। तो मैंने कितनी बिट्स बोरो की? 1। यानी कि ये बिट मैंने किसको दे दी? नेटवर्क को। अब कितनी बिट बनी है? ये कितनी बिट मैंने बोरो की है? 1। तो 2 की पावर 1 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? एक दफा 0 और एक दफा 1 लिख दूंगा। दैट्स इट। बात समझ रही? तो यहां पर लॉजिकल लाइन 0 एंड 1। तो पहले मैं इस कॉम्बिनेशन को इस तरीके से लिखूंगा। तो ये 0 ही है और स्लैश क्या बनेगा? 25, क्योंकि 24 तो मेरे पास पहले ही थी और एन में कितनी बिट्स आई? 1। तो स्लैश क्या हो गया? अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को पिक करूं, अब मैंने वर्ड यूज किया इफ, यानी कि कंडीशन लगा रहा हूं। अगर मैं इसको पिक करूंगा तो ऊपर कौन सी वैल्यू एक्टिवेट हो रही है? ऊपर कौन सी वैल्यू एक्टिवेट हो रही है? यानी कि अगला सबनेट अगर मैं बनाऊं तो वो कहां से स्टार्ट होएगा? 128 से। तो लिहाजा ये कहां पे खत्म होगा अगर पूछो तो? 127 पे। तो हम इसको खत्म कर देते हैं 192.168.1.127। ये मेरे सबनेट का क्या है? ये क्या है? NID, नेटवर्क आईडी, स्टार्टिंग पॉइंट। और ये मेरे नेटवर्क का क्या है? BID, एंडिंग पॉइंट। ये दोनों रिप्रेजेंटर हैं। ये आप असाइन, तो असाइन कहां से कहां तक होंगे? 1 से लेकर 100। तो मेरे पास नंबर ऑफ वैलिड आईपीस कितने हैं? 100। मुझे कितने चाहिए थे? मेरे 126 निकल रहे। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी। और जस्ट फॉर एग्जांपल आप समझें कि ये मैंने अपनी कौन सी ब्रांच को डेडिकेट करने थे? कराची। वहां पे जितने लोग थे, उनके जितने सिस्टम्स थे, उनको मैंने ये आईपीस असाइन कर दिए और वो ब्रांच ऑपरेशनल हो गई है। बात समझ रहे हैं? अगर आप लास्ट ऑक्टेट की बात करें तो वो कहां से कहां तक जाता है? तो ये ऑक्टेट यानी कि 0 से लेकर 1 to 7 के आईपीस मैंने डेडिकेट कर दिए हैं। किसको? अभी मेरे पास कितने पड़े हुए हैं? अभी आईपीस कहां से लेकर कहां तक पड़े हुए हैं? 128 से लेकर 2 ये टोटल 128 अभी भी पड़े हुए हैं। बात समझ रहे हैं? वो जो हम पहले कहते थे कि हाँ ये वेस्टेज में चले जाएंगे, ये अब हम कहेंगे, मैंने तब भी कहा था
ये वेस्ट में नहीं जाएंगे। मैं कहूंगा कि ये मैंने फ्यूचर के लिए क्या कर दिए हैं, रिजर्व कर दिए, कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं कर लूँ। अब इस पे कोई डिबेट नहीं है कि मेरी तीनों ब्रांचेस मैंने एट अ टाइम ओपन की, या आफ्टर 6 मंथ मैंने लाहौर में एक ब्रांच ओपन करनी चाहिए और वहां पे कितने मुझे नंबर ऑफ होस्ट चाहिए। तो मेरे पास ये एक चंक पड़ा हुआ है, मैं उसी चंक को यूज करूंगा, मैं उसी चंक को यूज करूंगा जिसके अंदर कितने अभी भी आईपीज हैं, 100। और मुझे कितने चाहिए, तो मुझे ये पता है 128 में से 60 आईपीज निकल सकते हैं। तो मैं कभी भी नया चंक नहीं लूंगा, इसी को यूज। तो वीएलएसएम के मुतालिक मैंने कहा था वेस्टेज क्यों कम होती है, कि वीएलएसएम जो सबनेटिंग है वो है जी सबनेटेड नेटवर्क। अब हम उस नेटवर्क को तोड़ने जा रहे हैं जो 24 का नहीं रहा, जो ऑलरेडी 25 का हो चुका है। क्योंकि 25वीं बिट आप किसको डेडिकेट कर चुके हैं, कराची को। तो ये जब 24 से 25 पे गया था तो ये नेटवर्क क्या हो चुका है, सबनेटेड। उससे जो अगले आईपीज हैं वो मैं डेडिकेट करूंगा किसको, लाहौर को। तो अब मैं उस सबनेट को या उस सबनेट से आईपी लेने जा रहा हूं जो ऑलरेडी क्या है, सबनेटेड है। तो वीएलएसएम की डेफिनेशन ही क्या है, सबनेटिंग ऑफ सबनेटेड नेटवर्क। ये लिख लेंगे एटलीस्ट, ताकि मैंने इसको रेस करना है। वीएलएसएम क्या है जी, सबनेटिंग ऑफ सबनेटेड नेटवर्क। अच्छा जी, /25 का सबनेट मास्क क्या है, पहली 8 बिट्स, अगली 8 बिट्स और ये 8 बिट्स, 24 बिट्स ये, और 25वीं बिट मैंने कौन सी ली है, 1 2। तो /25 का ये क्या आ गया, सबनेट। ये कराची का पूरा एक सबनेट हो गया जी। और अब ये मेरा सबनेट 24 का नहीं रहा, बल्कि कितने का हो गया, 25 का। तो अब ये सबनेट 192.168.1 किसके साथ मेरे पास पड़ा हुआ है, 25 के साथ। अब मुझे लाहौर के लिए कितने सबनेट चाहिए, कितने होस्ट चाहिए, 60। तो मैं कहूंगा जी अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होस्ट की है, 60 होस्ट की है। तो ये बिट तो ऑलरेडी किसमें है, ये तो ऑलरेडी किसमें है, नेटवर्क में। और जो बिट नेटवर्क में होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑन होती है। अब मुझे कितने होस्ट चाहिए, और 60 के लिए n की वैल्यू क्या निकलेगी, 6। बात समझ रहे हैं, उसके लिए 7 निकली थी, तो इसके लिए क्या निकलेगी, 6। तो 6 अगर मैं करूंगा 8 में से माइनस, तो कितनी बिट्स रहेंगी, 2। और ऑलरेडी मेरे पास एक तो पहली किसमें थी, नेटवर्क में। तो फर्दर मैंने कितनी बिट्स बोरो की, जस्ट 1। तो 1 के लिए फिर से कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 0 एंड। अब कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा जी। बात समझ रही है, जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो कौन सी वैल्यू आपको ऑन नजर आ रही है, 128। अच्छा, आपका सबनेट ये ठीक है या नहीं है, आपको कैसे पता लगेगा, ऐसी है
इसके अलावा मैं बताने लगा हूं कि ये देखिए पहला सबनेट 0 से स्टार्ट हुआ था और कहां पे खत्म हुआ है। आपको 10,000 आईपीस के बाद अगर कोई ब्रांच में 4 आईपीस भी चाहिए हो तो पहला सबनेट जहां पे खत्म होगा उससे वेरी नेक्स्ट वैल्यू पे अगले सबनेट का स्टार्ट होना जरूरी है। अगर देखें यहां पे अगर वो 127 से जस्ट फॉर एग्जांपल एंड हुआ है और ये किसी भी वजह से अगर 224 पे खत्म हो रहा है तो हम कहीं पे गलती कर रहे हैं। इसको कहां से स्टार्ट होना चाहिए? वेरी नेक्स्ट वैल्यू से। तो ये 128 से ही स्टार्ट हो रहा है और इसमें 120 की वैल्यू ही ऑन है। और अब मेरा जो ये वाला सबनेट है वो 25 की बजाय स्लैश कितने पे हो जाएगा? 26 पे, क्योंकि मैंने फर्दर कितनी बिट्स बोरो कर ली? 1। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करूं तो कौन कौन सी बिट ऑन है? 128 और तो ये क्या टोटल बनता है? 192। तो लिहाजा ये कहां पे फिर खत्म होगा? 191 पे। तो ये इस सबनेट का क्या आ गया? नेटवर्क आईडी। और ये इस सबनेट का क्या आ गया? और इसके वैलिड आईपीस जो होंगे वो 129 से 190 होंगे भी। मुझे 60 चाहिए थे, मेरे यहां पे 62 निकल रहे। तो मेरी रिक्वायरमेंट यहां पे क्या हो रही है? पूरी हो रही है। अब अगर आप देखें तो यहां पे क्या था? स्लैश 25 था। यहां पे स्लैश क्या था? इससे पहले जो हम सबनेटिंग करते आए हैं उसमें जो पहला प्रीफिक्स लेंथ आता था उसके बाद जितने भी कॉम्बिनेशन बनते थे वो सब का प्रीफिक्स क्या होता था? फिक्स्ड होता था, सेम होता था। क्यों? क्योंकि वो किस टाइप की सबनेटिंग थी? एफएलएस। तो ये ऊपर वाले सबनेट को देखेंगे तो वो स्लैश 25 पे है, उससे आगे वाले को देखेंगे तो वो 26 पे है, क्योंकि ये जो सबनेटिंग है ये कौन सी है? वीएलएसएल बेस्ड है। और 26 का सबनेट मास्क क्या बनेगा? 8 के लिए आप क्या लिखेंगे? 255। फिर अगली 8 के लिए 255, फिर अगली 8 के लिए 255 और अगली 2 बिट्स यानी कि 24 ये होगी और अगली 2 बिट्स कौन सी है? 128 एंड 60। जब इनको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19। तो ये सबनेट मास्क का। अब अगर आप देखें कि मेरे पास ये फ्यूचर में उस टाइम आईपीस पड़े हुए थे जो 128 से लेकर कहां तक थे? 255। तो अब मैंने उस 128 से लेकर भी 191 डेडिकेट कर दिए। किसको? अब मेरे पास जो पड़े हुए हैं इस टाइम स्टॉक में, मेरा स्टॉक कम होता जा रहा है ना। अभी भी जो मेरे स्टॉक में पड़े हुए हैं वो कहां से लेकर कहां तक पड़े हुए हैं? अब ये मैं कह सकता हूं कि फिर किसके लिए पड़े हुए हैं। और ये टोटल नंबर ऑफ अभी भी कितने आईपीएस पड़े हुए हैं मेरे पास? 64। ठीक है, कल को जब जरूरत पड़ेगी हम इसी में से निकाल लेंगे। लेकिन अगर 64 से ज्यादा की रिक्वायरमेंट आ जाए तो डेफिनेटली वो इस रिक्वायरमेंट से नहीं निकल पाएगी, तब मुझे दोबारा एक नया सबनेट यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको तब तक यूज करता रहूंगा जब तक मेरी पॉकेट के अंदर से कम की रिक्वायरमेंट मेरे पास आती रहेगी। यानी कि 64 से जब भी कम आईपीएस मुझे चाहिए होंगे तो मैं इसमें से उसको यूज कल को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 3 दिन बाद पता लगा कि हम एक नई ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं जिसके लिए मुझे कितने होस्ट रिक्वायर्ड है? 30। तो मुझे पता लगा कि मेरे पास 64 का एक चंक पड़ा हुआ है। अब मैं उसी चंक को यूज करूंगा अगेन। और अब वो वाला चंक चूंकि ऑलरेडी सबनेटेड है, बाय डिफॉल्ट 24 पे था, फिर 25 पे गया, अब जबकि वो किस पे जा चुका है? 26 पे। अब मुझे कितना चाहिए? 30। तो 30 के लिए जो n की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 5। तो 8 में से जब आप निकालेंगे, समझिए ना, ले लो। नहीं लगा दो। हाँ लगा दो। कितना टाइम लगेगा?
अगर तो ये उस दिन हो जाएगा नहीं, लेकिन ये पेंट में तो नहीं रुकावट पेश करेगा, तो बस फिर उसामा को पता है, फिर हम कर लेंगे। तो, तो वो कितने लगेंगे फर्दर? हाँ, और वो 30 लग गई, उसका तुम 18.5 का बिल बनवा लो, मतलब 18 3 का बना के तुम आ जाओगे, निकलने लगे हो। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो नेटवर्क है वो स्लैश किस पे चला गया? 26 से। अब 26 का मतलब क्या है? कि ये जो दोनों बिट्स हैं ये किस में जा चुकी हैं? नेटवर्क में, क्योंकि 24 बाय डिफॉल्ट था, दो ये नेटवर्क में जा चुकी है, तो इस वजह से ये 26 पे गया है। अब जो बिट्स नेटवर्क में जाती हैं वो क्या हो चुकी होती हैं? ऑन हो चुकी है। और 30 के लिए आप अगर करेंगे तो 5 आपकी निकलती हैं, वो माइनस करेंगे तो फर्दर आपने कितनी बिट्स फॉलो की? एक ही। जब एक बिट लेंगे तो कॉम्बिनेशन फिर से क्या बनेगा? 0 एंड। अब आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इस सबनेट को पूरा करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी बिट ऑन है? 128 और 60, इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 19। तो पहला सबनेट भी कहां में खत्म हो रहा था, तो उससे वेरी नेक्स्ट वैल्यू पे अगला सबनेट, तो ये 26 पे था, और ये अब कितनी बिट्स आ गई? 3। तो ये 26 से किस पे चला गया? 20। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करता तो 128 64 192 प्लस 32 224 बनता है। लिहाजा ये वाला सबनेट कहां पे खत्म हो गया? 223 पे। तो ये तीसरे सबनेट का ये क्या हो गया? नेटवर्क आईडी। और ये क्या हो गया? तो वैलिड आईपीस मेरे पास 193 से लेकर 222 तक, यानी कि मेरे पास 30 आईपीस है जी, और मुझे चाहिए भी कितने थे? 30 चाहिए थे। और 27 का सबनेट मास्क क्या है जी? 8 16 24 और 3 बिट्स ये जो नेटवर्क में है, 128 64 प्लस 32, तो ये क्या बन जाता है? 224। तो अभी भी इन आईपीस में से मैंने 192 से लेकर 223 तक डेडिकेट कर दिए। जस्ट फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि ये इस्लामाबाद को। अभी भी मेरे पास कल को फ्यूचर के लिए 224 से लेकर 255 पड़े होंगे, यानी कि 32 आईपीस अभी भी मेरे पास। तो कल को जब भी 32 आईपीस से कम की रिक्वायरमेंट मेरे पास आती जाएगी, मैं इसमें से वो आईपीस निकालता जाऊंगा। तो वीएलएसएम एक तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट की बेस पे, जहां जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते जाते हैं। और दूसरा ये है कि आप अपने उस सबनेट को तब तक यूज करेंगे जब तक मेरे पास पड़े आईपी से बड़ी की रिक्वायरमेंट ना आ जाए। इज दैट क्लियर? प्लीज बता दो। राउटर के मतलब किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी जानता हो, कुछ भी। देखो ठीक है, स्विच में भी आए सकते, यूनिक नहीं है। सॉरी नहीं,
उसको हम राउटर नहीं मानते, जिसको आप राउटर कह रहे हैं वो एपी होता है, जो घर में राउटर होता है, इसकी बात नहीं। कह रहे थे, बताओ ना। ठीक है, स्विच के मतलब को जानते हो? एक हमने सबनेटिंग की, एक 25 के साथ सबनेट बना, अभी जो आपकी कॉपीज के, एक 26 के साथ बना, जस्ट फॉर एग्जांपल, ऐसे मेरे जेहन में है। वैसे मैंने कभी भी ऐसे नहीं समझाया, लेकिन आज ऐसे समझते हैं। ये एक सबनेट है जिसके अंदर कितने लोग थे, ये दूसरा सबनेट है क्योंकि इसकी पहचान अपनी है ना। इसके अंदर कितने लोग थे, इन 60 लोगों ने आपस में ही बात करनी। बात समझ रहे हैं? जिनके आईपी 129 से लेकर 191 तक थे, आपके अभी लिखे हुए हैं, आप उसको वहां पे टैली भी कर सकते हैं। अगर 129 से 191 तक ये जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, इनका नेटवर्क डिफरेंट है, सेम है। ये हमें कैसे पता लगता है कि इनका नेटवर्क सेम है? क्योंकि इनकी नेटवर्क आईडी सेम है। बात समझ रहे हैं ना? इनकी नेटवर्क आईडी क्या थी? 128, पहला आईपी। तो इनका नेटवर्क सबका क्या है? जब इन्होंने अपने नेटवर्क के अंदर रह के कम्युनिकेशन करनी है, मतलब आप समझ लें कि ये कमरा एक नेटवर्क है जो 129 से स्टार्ट होता है और 191 तक जाता है। अगर इस शख्स ने 129 वाले ने आखिरी आईपी 191 वाले जो कि इसी कमरे में बैठा होगा से बात करनी है, तो क्या वो इस कमरे से बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। तो वो इसी कमरे में रहते हुए बात करेगा ना, वो उसी नेटवर्क में रहते हुए बात। तो ये कम्युनिकेशन हमारी कौन करवाएगा? अब सबको पता है, यानी कि सेम नेटवर्क की। समझ लगी? पहले पूरी बात सुन ले, फिर लिख लीजिएगा। ये 1 से लेकर 126 तक थे। इसी तरह अगर 1 से लेकर 126 जो कि एक ही नेटवर्क के लोग हैं ना, इन्होंने भी आपस में बात करनी हो, तो वो भी कौन करवाएगा? वो भी जिम्मेदारी किसकी है कि कौन करवाएगा? इसका मतलब यहां पे भी स्विच का काम क्या है? यह स्विच कहता है कि मैं वो सर्विसेज दे सकता हूं जो एक नेटवर्क के अंदर हो, सेम सबनेट के अंदर स्विच के जरिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर कोई सिस्टम जिसका आईपी क्या है 50 वाला जो आईपी है वो किस सबनेट से बिलोंग करता है? और यहां पे है एक शख्स जिसका आईपी क्या है 100, वो किस सबनेट से बिलोंग करता है? तो ये दोनों का नेटवर्क सेम है। आप इसी तरह समझे जैसे इस कमरे में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनका सबनेट ए है, एक साथ वाले कमरे में भी लोग बैठे हुए हैं, उनका सबनेट बी है। अगर आपने इस कमरे से उस शख्स के साथ बात करनी है, कैसे करेंगे? आप इस दरवाजे से बाहर जाएंगे, फिर ही बात होगी ना। तो आपको इस नेटवर्क से बाहर निकलना पड़ेगा। स्विच आपको इस कमरे से बाहर नहीं ले जा सकता। स्विच कहता है कि चूंकि अब आप उस शख्स से बात करने लगे हैं जो सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो फिर क्या है? डिफरेंट है। अगर मुझे डिफरेंट सबनेट्स के दरमियान, इसको हम ये भी कहते हैं विद इन अ
सबनेट विद इन अ सबनेट का मतलब क्या होता है? सेम या बिटवीन। बिटवीन क्या होते हैं? एक से ज्यादा, यानी कि डिफरेंट। तो वो कौन कम्युनिकेशन करवाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो स्विच लगे हुए हैं, इसके दरमियान मैंने क्या लगा दिया? अब जरा गौर से सुनिएगा, यहां पर 50 वाला शख्स जो है वो अपनी रिक्वेस्ट किसके पास लेके जाएगा? स्विच देखेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेम सबनेट की है कि नहीं है। अगर तो सेम सबनेट की होगी तो क्या स्विच आपकी रिक्वेस्ट को राउटर को देगा? क्यों नहीं देगा यार? देगा यार। क्यों देगा यार? कभी भी नहीं देगा, क्योंकि सेम सबनेट के अंदर तो स्विच खुद ही सर्व कर लेगा। जब उसको पता लगेगा कि ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है किसके साथ, तो रिक्वेस्ट स्विच के पास गई, लेकिन नेटवर्क सेम, तो स्विच आके ये रिक्वेस्ट किसको दे देगा? और राउटर के दूसरी तरफ भी वो स्विच के साथ क्या होएगा? और वो स्विच अपने सबनेट में लेकर आ जाएगा। तो राउटर कम्युनिकेशन करवाता है किन सबनेट्स के दरमियान? डिफरेंट के दरमियान, दो नहीं, बस ध्यान में रखें, डिफरेंट सबनेट्स के साथ। और स्विच कम्युनिकेशन करवाता है सेम। इज दैट क्लियर? स्विच हमारी लेयर 2 डिवाइस है। स्विच कम्युनिकेशन करता है किसकी बेस पर? मैक हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरह राउटर कौन सी डिवाइस है? लेयर 3 की जितनी भी कम्युनिकेशन, आईपी भी हमने पढ़ लिया है। तो राउटर कम्युनिकेशन करवाता है जी डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान। किसकी बेस पर? आईपी की बेस पर। तो जहां पे स्विच की हद खत्म हो जाती है, वहां पे किसकी हद स्टार्ट होएगी? राउटर की। डेफिनेटली लेयर 2 खत्म होगी तो वो किस तरफ मूव कर जाएगा? लेयर 3 की तरफ। तो राउटर कम्युनिकेशन करवाता है डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान। आप लिखते हैं तो मैं रुक जाऊं। सर्वर, हम कहते हैं ना ये मशीनों को, ये मशीन क्लाइंट है, ये सर्वर है। अगर मैं सर्वर के मुतालिक जस्ट आपसे ये पूछूं, आप पता नहीं कितनी दफा बोले, सर्वर के उर्दू में मायने क्या है? तो क्या है? सर्वर दे यार, सर्व करने वाला, सर्विसेज देने वाला, यही है ना? सर्व करने वाला। जिसके साथ टर होता है, वो जिसके मुतालिक होता है वो करने वाला बन जाता है, ऐसे ही है ना? तो राउटर भी तो टर है ना? तो टर अगर निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा? रूट। क्या टर्म बनेगी? रूट। और क्या है? तो रूट क्या है? सॉरी, बात समझ नहीं है। और क्या है? रास्ता सॉर्ट ऑफ बनाने वाला। लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। राउटर के मुतालिक हम कहेंगे बेस्ट रास्ता, बेस्ट राउट बनाने वाला। फॉर एग्जाम्पल, आप वापस अपने घरों को जाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान लें कि आपने अपने घर जो जाना है उस घर तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, जबकि ऐसा नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लें। अब वो रास्ता किसी भी वजह से वो तोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि जी यार पाइप्स वगैरह डाल रहे हैं, तो आप उसी टूटे हुए रास्ते से जाएंगे ना, क्योंकि आपके पास अल्टरनेट रास्ता। तो खाली कह देना कि राउटर रास्ता बनाता है, अच्छा रास्ता बनाता है, लेकिन जब हम कहते हैं ना बेस्ट राउट, अच्छा रास्ता, तो अच्छा रास्ता तभी होगा जब आपके पास क्या होगी? चॉइस होगी। जैसे हर शख्स के पास अपने घर पे जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं,
अब एक से ज्यादा रास्ते आपकी हर डेस्टिनेशन के अगेंस्ट हैं, लेकिन आप देखें किसी के लिए कोई रास्ता बेस्ट है, किसी के लिए कोई रास्ता बेस्ट है। ये क्या बात है जी? अच्छा जी, बेस्ट रूट क्या होगा? जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने वापस घर जाना है तो एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, पता होता है कि मैं इधर से भी जा सकता हूं, इधर से। तो अगर किसी एक रास्ते में प्रॉब्लम आ जाए तो आप दूसरे रास्ते की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर सभी रास्ते ठीक हो तो आपके लिए एक रास्ता आपकी समझ के मुताबिक बेहतर है। अब ये समझ हर एक की अपनी समझ है। जैसे इस्लामाबाद जाना है तो पहले सिर्फ जीटी रोड ही था ना हमारे पास, तो सभी उसी में जाते थे। ऑप्शन आ गई मोटरवे की, अब लोग, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि सारी दुनिया मोटरवे से जाती है। अभी भी कुछ लोगों को जीटी रोड पसंद है। आप उनसे उनके लॉजिक सुनेंगे तो वो ठीक है, वो कहते हैं डिस्टेंस 100 किलोमीटर कम है जी, हम कहीं पे भी रुक सकते हैं, बात समझते हैं। लेकिन अगर आप मोटरवे की बात करेंगे तो उनके पास भी ये लॉजिक है कि यार ये जरा साफ सुथरा है, कोई बात नहीं, 100 किलोमीटर ज्यादा है लेकिन माइलेज फिर भी अच्छी निकल आती है। तो हर ने जो रूट भी चूज करना है उसके पास अपने कुछ क्या है लॉजिक्स हैं। इसी तरह राउटर ने जो आपके लिए बेस्ट पाथ फाइंड करना है ना, फॉर एग्जांपल राउटर ने आपका राउट लेके जाना है तो वो कभी जा रहा होगा जीटी रोड से, कभी जा रहा होगा मोटरवे से। अब ये कभी जा रहा होगा, वो कौन लेके जा रहा होगा? राउटर के आईओएस के अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है कि सोर्स का मैसेज पकड़ना और डेस्टिनेशन तक। अब जब डेस्टिनेशन की तरफ मैं मूव करूंगा तो थोड़ी देर के लिए सोच लें कि मेरे पास एक से ज्यादा रास्ते हैं, तो फिर जो प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं उस प्रोटोकॉल ने अपना एक एल्गो चलाना है। उस एल्गो की बेस पर उसने कह देना है कि ये रास्ता क्या है बेस्ट है, वो जीटी रोड हो सकता है, और कुछ का एल्गो ये कहता होगा कि कौन सा बेस्ट है, मोटरवे। बात समझ रहे हैं? अब ये एल्गो क्या हो सकते हैं? राउटर के अंदर भी कुछ एल्गोस इस तरह के हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे जिस तरफ से डिस्टेंस कम मिलेगा मेरे लिए क्या है वही है। अब एल्गो का क्या मतलब है? एल्गो तो लिख दिया गया, और प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल्स। मतलब मैंने जो सेट ऑफ रूल्स लिख दिए हैं उसमें कुछ भी चेंज, वो एक रोबोट है। अगर आप रोबोट के अंदर ये एल्गो देगा कि तूने पानी ही पिलाना है तो वो पानी ही पिलाता रहेगा, हमें अगले ने रोटी खानी हो। लेकिन उसका एल्गो क्या है कि उसकी जॉब क्या है कि उसने क्या देना है? अगर उस प्रोटोकॉल के अंदर लिख दिया गया है कि जिस तरफ से तुम्हें डिस्टेंस कम मिले आपके लिए वही रास्ता क्या है, बेस्ट है, तो उसके लिए वही बेस्ट है। अब अगर मैं उस रास्ते को सारी जगह से तोड़ भी दूंगा तो डिस्टेंस तो फिर भी उसका क्या रहेगा? तो ये एल्गो है ना, उसके लिए वो टूटा रास्ता ही क्या है, बेस्ट है, क्योंकि उसको इस चीज से गर्ज नहीं है कि वो कारपेटेड रोड है, वहां पे रश कम है। उसने सिर्फ एक ही चीज देखनी है, और वो क्या देखनी है कि बस इसका डिस्टेंस, तो वो उधर से जाता रहेगा। उसके अगेंस्ट दूसरा रास्ता क्या कहता है कि यार चाहे ये रास्ता लंबा है लेकिन जहां पे कोई रुकावट नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद गांव नहीं आते, आबादी नहीं आती कि मुझे स्पीड कम करनी पड़े, मैं एक 120 की स्पीड पे बड़े आराम से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव, मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए ये ज्यादा कंफर्ट है। चाहे डिस्टेंस क्या है, तो कहीं पे हम कंफर्ट को प्रायोरिटी देंगे बजाय कि मैं थोड़ा सा पेट्रोल बचा लूं। बात समझ रहे हैं? तो कहीं पे ये मैटर नहीं करेगा कि डिस्टेंस कम है, कहीं पे मैटर करेगा कि अच्छी स्पीड कहां से मिलेगी। तो नेटवर्क की दुनिया में अच्छी स्पीड क्या है, बैंडविड्थ। जिस रास्ते से उसको बैंडविड्थ अच्छी मिलेगी उसके लिए वो रास्ता क्या होएगा। तो राउटर के अंदर भी जो हम राउटर के मुतालिक कहते हैं कि राउटर आपके लिए बेस्ट पाथ फाइंड करेगा, अच्छा रास्ता तलाश करेगा। तो अच्छे रास्ते के लिए पहली कंडीशन क्या है, किसी भी डेस्टिनेशन की तरफ एक से ज्यादा रास्तों का होना।
अगर रास्ता ही एक है तो चाहे वो कारपेटेड हो चाहे वो टूटा हुआ हो, आपके पास कोई चॉइस। राउटर अपना बेस्ट कब दिखाता है? जब आपके पास उस डेस्टिनेशन के अगेंस्ट एक से ज्यादा रास्ते हैं। और मैं कहीं इस बात पे चीज को खत्म नहीं कर रहा कि जी वो 2 होने चाहिए, वो 5-6 भी हो सकते हैं। वो तब भी आपके लिए क्या फाइंड करेगा? उन 5-6 में से भी बेस्ट पाथ फाइंड करेगा। और वो राउटर के अंदर कौन करेगा? उसके प्रोटोकॉल्स, जिसको हम डायनेमिक राउटिंग कहते हैं। उस डायनेमिक राउटिंग के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं जिनके अपने अपने एल्गो है, जिसकी बेस पर हर अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट पुट करके उस राउटर को उस डेस्टिनेशन पर एक अच्छे रास्ते से लेकर डेस्टिनेशन तक ले जाता है। लेकिन ये सारी वर्किंग राउटर लेयर 3 आईपी बेस्ड कर रहा होता है। इज दैट क्लियर जी? मैंने पहले भी कहा था कि ये राउटर स्विच फिजिकली डब्बे हैं। इनको जो जान और इंटेलिजेंट जो इसको चीज बनाती है वो इसका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस के साथ हमने आई लगा दिया, यानी कि आईओएस कहना शुरू कर दिया। आईओएस, आई के लिए 2 वर्ड यूज होते हैं, इंटरनेट और इंटरनेटवर्क। तो इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट भी नेटवर्क सौदा नेटवर्क से, तो वो इंटरनेटवर्क ही बनता है। तो आईओएस इन डब्बों को क्या करता है? इंटेलिजेंट बनाता है। तो डेफिनेटली राउटर के अंदर भी क्या है? आईओएस है। और हर डिवाइस का आईओएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे उस आईओएस को अंडरस्टैंड करना है जी। तो आइए उस आईओएस को देखते हैं कि राउटर के अंदर आईओएस कैसे काम करता है जी। राउटर को कि आईओएस को अंडरस्टैंड करने से पहले मुझे राउटर को क्या करना पड़ेगा? एक्सेस करूंगा तो उसके आईओएस तक पहुंचूंगा ना, फिर ही अंडरस्टैंड करूंगा। अब राउटर को एक्सेस करने के लिए मेरे पास कई तरीके हैं जी। लेकिन जब आप नया राउटर लेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका होगा जी, कि आप राउटर को फिजिकली एक वायर लगाएंगे और उसकी एक स्पेसिफिक पोर्ट में उस केबल को लगाएंगे। फिर आप उस राउटर को एक्सेस, वो किस केबल के जरिए एक्सेस करते हैं, उसको कौन सी केबल कहते हैं? तो डेफिनेटली अगर कंसोल केबल मैं यूज करने लगा हूं तो राउटर के अंदर फिर कुछ कंसोल पोर्ट भी होगी। उस पोर्ट पे कंसोल लिखा होता है, ठीक है जी। तो आप RJ45, आप कंसोल केबल जिसके एक तरफ क्या होता है? RJ45 होता है। अब आपका USB भी आ गया हुआ है, C9 भी आ गई हुई है। तो लेकिन उसका क्या कहते हैं, चाहे वो RJ45 हो, चाहे वो C टाइप हो, चाहे वो USB हो, वो कहलाएगी क्या? कंसोल पोर्ट की कहलाएगी। बात समझ रहे हैं? तो कंसोल पोर्ट के जरिए जो नया राउटर है उसको मैं फर्स्ट टाइम क्या कर लूंगा? मैंने कहा कि राउटर आपके लिए एक डब्बा है। राउटर ने जो भी काम करना है वो किसकी बेस पे करना है? आईपी की बेस पर। तो आपकी राउटर पे जो पहली लैब या जॉब असाइन होती है वो क्या करते हैं कि आप
राउटर को क्या करते हैं, आईपी। अब राउटर को आईपी असाइन करने से क्या मुराद है, राउटर के इंटरफेसिस को आप क्या करेंगे। अब राउटर में इंटरफेस क्या होंगे जी, राउटर में इंटरफेसेस होते हैं ईथरनेट, राउटर में इंटरफेस होते हैं सीरियल। अब ईथरनेट में बहुत सारे लोगों को पता होगा, सिंपल ईथरनेट भी होता है, फिर फास्ट भी होता है, फिर गीगा, फिर 10 गीगा, अब 40, 100 गीगा, इस तरह के गीगा। ये क्या होते हैं 10 MBPS, ये क्या होते हैं 100, ये क्या होते हैं 1000, फिर 10,000, इस तरह सोन। अब ईथरनेट इंटरफेस राउटर के अंदर क्या होता है कि ये राउटर का ईथरनेट इंटरफेस है, जिसकी शक्ल क्या होती है, RJ45। यहां से एक वायर निकलती है और वो नीचे आके किसके साथ अटैच हो जाती है। जैसे मैंने अभी बात की थी कि अगर मैंने किसी दूसरे सबनेट के साथ बात करनी है तो मैं तो स्विच के नीचे कहीं पे हूं ना, यहां पे स्विच में सारे सिस्टम अटैच्ड है ना। अगर तो मैंने इस सिस्टम ने इस सिस्टम के साथ बात करनी है तो इनका सबनेट तो क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल के सेम है, तो फिर तो मैं कभी भी अपनी रिक्वेस्ट राउटर की तरफ मूव। लेकिन अगर यहां से मैंने वहां पे लगे किसी सिस्टम से बात करनी है जिसका सबनेट क्या है, डिफरेंट है, तो मेरी रिक्वेस्ट स्विच से होते हुए कहां पे जाएगी, राउटर के पास, जो मैंने अभी बात की थी। वो रिक्वेस्ट जो राउटर तक जाएगी तो राउटर आगे लेके जाएगा ना। अगर आपकी रिक्वेस्ट राउटर तक पहुंची नहीं तो राउटर चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, वो रिक्वेस्ट तो आगे लेकर, तो वो रिक्वेस्ट जो आपकी राउटर तक जाएगी, वो रिक्वेस्ट आपकी बेसिकली किस इंटरफेस के जरिए उस राउटर तक पहुंच रही होती है, ईथरनेट इंटरफेस। तो बेसिकली राउटर का ईथरनेट इंटरफेस, चाहे वो सिंपल ईथर हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो गीग हो, उसका काम क्या होता है कि ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, लैन कनेक्टिविटी। सेम सबनेट की जो अपना आपका एक लैन है, उसकी कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड। इसका मतलब अब आपके ईथरनेट की अगर कनेक्टिविटी है तो आपकी रिक्वेस्ट कहां तक चली गई, आपके राउटर के पास। बात समझ रहे हैं। अब आपकी रिक्वेस्ट राउटर के पास चली गई, ये है किस कंपनी का राउटर, एबीसी। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने उस सिस्टम के साथ बात करनी है जो किसी और कंपनी का है, तो उसके नीचे भी एक क्या आएगा, ये वैसे ऐसे इसकी शक्ल होती है राउटर, ठीक है। लेकिन हम चूंकि उस सिनेरियो में चल रहे हैं, तो यहां पे पड़े हुए 150 वाले जो भी हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ मैंने क्या करनी है, बात करनी है। और इस सिस्टम की जिसका आईपी गया था 50, वो इथरनेट के जरिए अपनी रिक्वेस्ट किसको दे चुका है, अपने। अब राउटर से मैंने दूसरे सबनेट की तरफ जाना है, इसका मतलब मैं अपने नेटवर्क से निकल रहा हूं। जब मैं अपने नेटवर्क से निकल रहा हूं, इसी वजह से तो आपने राउटर को पिंग किया, यही तो आप राउटर से सर्विस। तो जैसे वो राउटर से निकलेगा तो ये जो सारी चीज है, ये सारा क्या है, क्लाउड है, ये सारा क्या है, इंटरनेट है। इसका मतलब ये क्लाउड के जरिए ये राउटर आपस में क्या आएंगे,
ये जो राउटर क्लाउड के जरिए अटैच्ड होंगे, उसमें से एक चीज आपकी क्या हो सकती है, कौन सा इंटरफेस हो सकता है? इसका मतलब सीरियल इंटरफेस जो मुझे कनेक्टिविटी देता है वो कौन सी देता है? बात समझ रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि राउटर के अंदर जो इंटरफेस होते हैं, एक कौन सा, इथरनेट, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? लैन कनेक्टिविटी। जो राउटर का सीरियल इंटरफेस होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? लेकिन मैंने आपको कहा था राउटर ने जो बात करनी होती है वो किसकी बेस पे करनी होती है? अब जरा गौर से सुनिएगा। राउटर के अंदर जितने भी इंटरफेसेस होते हैं वो फिजिकली तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बात कहनी सुननी जो है वो किसकी बेस पे है? आईपी की बेस पे। तो मैंने तो अभी किसी भी इंटरफेस को आईपी तो साइन, तो वो कैसे सुनेंगे, कैसे किसी को पुकारेंगे? अगर इस राउटर ने भी उस राउटर को पुकारना है तो इनके लिए मोहम्मद नदीम कुछ नहीं है, इसके लिए उसका क्या है? आईपी क्या है। तो मुझे राउटर के इथरनेट इंटरफेसिस को भी क्या देना पड़ेगा? आईपी। मुझे राउटर के सीरियल इंटरफेसिस को भी क्या देना पड़ेगा? यानी कि राउटर ने आगे जब भी कदम बढ़ाना है और किसी से बात करनी है तो उसने किसकी बेस पे पुकारना है? और अगर आईपी नहीं है तो आप जितने मर्जी राउटर लगा लें, जितने मर्जी अच्छे प्लेटफॉर्म लगा लें, वो कम्युनिकेशन वो डब्बा ही है। तो मुझे राउटर के इंटरफेसिस को क्या करना है सबसे पहले? और वो इंटरफेसिस मेरे कौन से हैं? इथरनेट भी, जो कि अपने लैन की रिक्वेस्ट अपने राउटर तक लेकर जाएगा। हम देखेंगे हमने बड़ी दफा लिखा था जी, सुन लें जरा। 192.168.1.50 जब आईपी स्टार्ट किया था, और इसके नीचे क्या था? वो टैब से करते हैं वट एवर आप सबनेटिंग करते हैं, लेकिन अभी हम कहते हैं आपने टैब से किया। उस क्लास सी है तो 24 के साथ आ गया। इसके नीचे क्या होता है? डिफॉल्ट गेटवे। ये क्या है? गेट। क्या समझ लगती है गेट पे क्या होता हो? अपने गेट से इन आउट होना। आप इस दरवाजे से कब बाहर निकलेंगे? जब किसी इस दरवाजे से बाहर वाले बंदे के साथ बात करनी होगी। अगर आपने आपस में बात करनी है तो क्या इस गेटवे को यूज करेंगे? ये गेटवे जो एड्रेस होता है बेसिकली ये राउटर के ईथरनेट का एड्रेस होता है। समझ लगी कि नहीं? तो राउटर के ईथरनेट के एड्रेस को मैं कब हिट करूंगा? जब मैंने अपने नेटवर्क से बाहर जाना हो। अब जरा गौर से सुन लें थोड़ी देर के लिए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने राउटर भी लगा दिया, राउटर के इस इंटरफेस को आईपी भी दे दिया, तो नीचे मेरा सिस्टम है ना जो राउटर तक जाएगा। लेकिन अगर उस ये सिस्टम का आईपी है और मेरी रिक्वेस्ट मैंने कहां तक पहुंचानी है? राउटर तक। तो राउटर के इथरनेट इंटरफेस को मैंने आईपी दे दी है, लेकिन अगर मैंने डिफॉल्ट गेटवे भी नहीं दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने उस राउटर के इंटरफेस का आईपी क्या सेट कर दिया? 1 डॉट, लेकिन यहां पे नहीं दिया तो वो नहीं जा पाएगा। वो क्योंकि वो आईपी है ही नहीं। और अगर मैंने यहां पे आईपी दे दिया लेकिन इस इंटरफेस को नहीं दिया तो वो तब भी नहीं जा पाएगा। बात समझ रही है? तो मुझे अपने सिस्टम को भी बताना है कि मेरे साथ जो मेरे नेटवर्क के अंदर राउटर है, जो मैंने सुना है कि मेरी रिक्वेस्ट को कहीं भी ले जा सकता है, उसका आईपी ये है, तो वो उस सिस्टम के अंदर एज अ डिफॉल्ट गेटवे मुझे देना होगा।
तो मेरे राउटर के ईथरनेट इंटरफेस का जो भी आईपी होगा वो एक्चुअल में मेरे सिस्टम का क्या होएगा, डिफॉल्ट। अब मेरे इस सबनेट के अंदर कितने लोग थे, यही सब नेटिंग कर रहे थे ना, 120 हमने कहा था, 120 लोग बैठे होंगे, उनके आईपी तो एक से लेकर क्या होंगे 100, क्योंकि आईपी तो हर सिस्टम का क्या होएगा। लेकिन अगर 120 सिस्टम ने कभी ना कभी तो राउटर के पास रिक्वेस्ट लेके जानी है, उन सबका डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, 1 डॉट। और ये एड्रेस को आप कब हिट करेंगे, जब आपने अपने सबनेट से बाहर जाना है, तब ये आपकी रिक्वेस्ट इस स्विच से इस राउटर तक पहुंचेगी और आपके सिस्टम के अंदर वो डिफॉल्ट गेटवे होगा तो पहुंचेगी। अदरवाइज अगर किसी एक साइट पे भी, चाहे एज अ डिफॉल्ट गेटवे आपके सिस्टम पे मिस हो, चाहे आपने राउटर के इंटरफेस को आईपी ना दिया हो, तो वो आपकी रिक्वेस्ट अपने राउटर तक ही नहीं पहुंचेगी। तो ये अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं लैन कनेक्टिविटी की, जिसमें डिफॉल्ट गेटवे मेरे राउटर तक मेरी रिक्वेस्ट कैसे पहुंचनी है। अब जब मैं राउटर से मेरी रिक्वेस्ट पहुंच गई, अब मुझे दूसरे सबनेट की तरफ जाना है, तो उस राउटर ने वो ट्रैफिक को अपने से निकालना है। तो राउटर के पास भी तो कोई ना कोई ऐसा एल्गो होगा ना, जिसकी बेस पर राउटर समझ जाएगा कि एक्चुअल ये किस डेस्टिनेशन की तरफ कह रहा है मुझे। तो राउटर के पास भी वो डेस्टिनेशन होगी तो वो लेकर जाएगा ना। बात समझ रहे हैं। एक बंदा यहाँ पे न्यूयॉर्क से आता है और आप उसको मतलब जोहर टाउन का डाकिया बना देंगे, वो तो नहीं जा पाएगा ना। डाकिया आप उसी को बनाएंगे जिसको इन एरियाज का, इसका मतलब उसको पता होगा, तो तभी वो आपके मैसेज को ड्रॉप। तो राउटर को कैसे पता लगता है कि मैंने किस डेस्टिनेशन पर और किस रास्ते से जाना है, ये अब हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर जी, इंशाल्लाह टुमारो।